हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए जो कक्षा 7वीं का है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश शास्त्री शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। इसमें आज हम आज आपको अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण के बारे में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण। इसका प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है आकृति में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दिख रही है आपको, ये आकृति कैसी है? त्रिभुज की आकृति, त्रिभुजाकार आकृति है। इसमें आपको किसका मान ज्ञात करना है? इस x का मान ज्ञात करना है। और एक कोण कितने अंश का दिया? 30 अंश का। और यहाँ पे इस टाइप की जो रेखा बनी है, यहाँ कितने अंश का कोण है? 90 अंश का। तो ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के आपको 2 कोण दिए हैं और तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। इसमें सबसे पहले हम हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे देखिए, हमने यहाँ हल करके बताया आपको। क्या लिखेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और त्रिभुज के 3 कोण कौन से हो गए? P, कोण Q और कोण R। 3 कोण हो गए ये। तो कोण P धन कोण R धन कोण Q बराबर कितना हो जाएगा? ये 180 अंश का हो जाएगा। अब कोण P की माप कितनी? 90 अंश धन कोण R की माप x अंश धन कोण Q की माप 30 अंश बराबर 180। 90 में 30 जोड़े तो कितना हो गया? 120। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x अंश धन 120 बराबर 180। अब क्या करेंगे आप? इस 120 का बराबर का इस्पाल पक्षांतर करेंगे। तो ये धन में तो काय में चल जाएगा? ऋण में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर, ये x जैसा का वैसा रहेगा, बराबर का इस्पाल 120 चले गया। तो क्या लिखेंगे हम इसे? 180 ऋण 120। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 में से 120 घटाए तो 60 अंश। तो अज्ञात x का मान कितना आ गया? 60 अंश। यानी इस x का मान कितना हो गया? 60 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के देख लीजिए, कहीं आपका आंसर तो गलत नहीं है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? हमारा 180 अंश आना चाहिए। चलिए, ये 90 अंश है। यहाँ पे ये कितने अंश का कोण यहाँ बनता है? 90 अंश का। यहाँ 90 अंश का कोण बन गया ये आपका। और ये 30 का, 90 में 30 जोड़े तो कितना हो गया? 120। और 120 में 60 जोड़े तो कितना आ गया हमारा? 180 अंश। यानी कि हमारा जो कोण आया x का मान वो बिल्कुल सही है। तो अतः अज्ञात x का मान 60 अंश है। इस प्रकार प्रश्न 1 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में कहा है त्रिभुज ABC की सभी भुजाओं के शीर्ष लिखिए। तो ये त्रिभुज ABC है, ये दिख रहा है आपको। इसके क्या लिखना है हमें? शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं और 3 शीर्ष होते हैं। तो भुजाएं कौन सी हो गई? ये AB, AC और BC। तो लिख दी भुजा AB, भुजा AC एवं भुजा BC। और शीर्ष कितने होंगे? 3 शीर्ष है, A, B और C। तो लिखती है शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब को आकृति बनाकर प्रदर्शित कीजिए। किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज बना दी हमने, ABC बना दी है। इसमें शीर्ष लंब को आकृति बनाकर, तो ये आकृति बना है। शीर्ष लंब कौन सा हो गया? AD, जिसे हमने आकृति बनाकर प्रदर्शित किए हैं। और नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABC में शीर्ष A से शीर्ष लंब AD खींचा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 4 में चलिए पढ़िए उसे, प्रश्न को। आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखिए, हमने ये एक आकृति बना के बताया त्रिभुज ABC में, और ये माध्यिका है BE, CF और AD। ये क्या है? माध्यिका है। और हमें क्या बताना है कि समद्विबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब एवं माध्यिका एक ही रेखाखंड हो सकता है। तो देखते हैं, चलिए क्या है यहाँ पे। हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? अतः त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब क्या होगा? AD, BE, ये AD हो गया, ये B हो गया और CF है। एवं माध्यिकाएं क्या हो गई? AD, BE और CF। ये क्या हो गई? माध्यिकाएं हैं। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब और माध्यिकाएं एक ही रेखाखंड हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। तो ये x कौन सा कोण है? बाह्य कोण है। और ये 30 और 40 अंश के कोण कैसे हैं? अंतः कोण है। तो सम्मुख अंतः कोण कितने हैं? 30 और 40 अंश। और बाह्य कोण कितना? मान x अंश है। तो सम्मुख अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? बाह्य कोण के बराबर होता है। सम्मुख अंतः कोणों का योग किसके बराबर होता है? बाह्य कोणों का होता है। तो सम्मुख अंतः कोण कौन से? 30 और 40। ये 30 धन 40, इनका योग 30 धन 40 बराबर बाह्य कोण क्या हो गया? x। 30 में 40 जोड़े कितना हो गया? 70 अंश। तो x अंश बराबर 70, यानी कितने अंश का कोण होगा यहाँ पे? 70 अंश का। ये वाला आपका 70 अंश का कोण हो गया। तो इस प्रकार से आप x का मान ज्ञात कर लिए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक त्रिभुज का एक कोण 80 अंश है। एक त्रिभुज का एक कोण कितना है? 80 अंश है।
तथा शेष दोनों कोण बराबर है, बराबर कोणों में प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेंगे जिसे हमें ज्ञात करना है, किसे ज्ञात करना है, बराबर कोणों की प्रत्येक माप ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना कि बराबर कोणों में प्रत्येक कोण क्या है, x अंश, और हमें जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो तीन कोण कौन कौन से हो गए, दो कोण हो गए हमारे x और एक कोण दिया हुआ है, एक कोण कितने अंश का दिया, 80 अंश का, बराबर 180। x में x जोड़े 2x धन 80 बराबर 180। अब धन 80 का पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बराबर 180 ऋण 80 हो जाएगा। धन 80 का पक्षांतर की तो ऋण 80 हो गया। फिर 2x बराबर 180 में से 80 घटाया कितना बचा, 100। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये दो पक्षांतरों के भाग में आ गया, 100 भागित 2, 2 का भाग 100 में दी कितना आ गया, 50 अंश। तो बराबर कोण कितने अंश के हो गए, 50 अंश के, यानी ये भी 50 का, ये 50 का, 100 अंश हो गए, और 100 में 80 जोड़े तो 180 अंश, यानी हमारे उत्तर सही है। क्योंकि हमने जब x का मान रखने के बाद हमने चेक करके देखे तो हमारे तीनों कोणों का योग कितना आ रहा है, 180 अंश। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन दो मापों के बीच होना चाहिए। चलिए इसका हल क्या है, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो कैसे देखो, दो भुजाओं का योग क्या हो गया, दो भुजा कौन सी होगी, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, और ये क्या का अधिक का चिन्ह है, बड़ा चिन्ह हो गया तीसरी भुजा, तो इसको जोड़े तो कितना हो गया, 27 बड़ा है तीसरी भुजा से। तो किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर तीसरी भुजा से कम होता है। अब अंतर क्या होता है, उससे कम होता है तीसरी भुजा से, तो अंतर निकाल लेते हैं, 15 सेंटीमीटर ऋण 12 सेंटीमीटर, छोटा है किससे, तीसरी भुजा से। तो 15 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घटाया कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तीसरी भुजा से छोटा है। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर क्या है, छोटा है तीसरी भुजा से, और तीसरी भुजा छोटी किससे, 27 सेंटीमीटर से। अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। तो तीसरी भुजा की माप दो मापों के बीच होना, कौन से दो मापों के बीच होना चाहिए कहा, तो हमारा आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर लंबी हैं, निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले सब भुजाओं के हम वर्ग निकाल लेते हैं। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर आता है, तो वो क्या है, समकोण त्रिभुज है। चलिए 3 का वर्ग क्या हो गया, 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। अब दो भुजाओं का योग कौन सा, छोटी भुजा थी हमारी 3 और 4, तो इनके वर्गों का योग क्या है, 9 और 16 को जोड़ दीजिए, बराबर किसके बराबर आना चाहिए, आपका जो तीसरी भुजा है, जो बड़ी भुजा, उसके बराबर आना चाहिए। तो ये देखो 9 धन 16 बराबर 25, 9 में 16 जोड़े तो 25 बराबर 25, तो दोनों कैसे बराबर हैं, यह एक समकोण त्रिभुज है। तो निर्धारित कीजिए कि क्या वह एक समकोण त्रिभुज, तो हाँ यह एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, थोड़ा बड़ा है प्रश्न नंबर 9, ध्यान से समझिए इसे, क्या दिया हुआ है हम इसे देख लेते हैं। एक पेड़ भूमि में 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है, उसका ऊपरी सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का है, पेड़ की ऊंचाई। देखिए ये पेड़ है हमारा, ये बीडी पेड़ है। अब यहाँ से टूट के ये कहाँ पे आके गिरता है, जमीन पे, ये ए बिंदु पे आके गिर जाता है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ये, और उसका आधार कितना है, 12 मीटर दूरी है, आधार 12 मीटर हो गया, और 5 मीटर क्या है, जहाँ से पेड़ टूटता है यहाँ से टूट रहा है, तो ये बी और सी, ये बी और सी क्या हो गई, बी सी क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर। अब इसे कैसे हल करते हैं देखते हैं। माना कि पेड़ बीडी बिंदु, माना पेड़ बीडी, ये पेड़ बीडी बिंदु से टूटता है, कौन सा, सी बिंदु से टूटता है। इस प्रकार सी डी बराबर सी है, ये सी डी टूट के गिरा तो कहाँ आ गया, सी ए के बराबर हो गया, तो सी डी बराबर सी है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण क्या हो गया, ये ए सी का वर्ग बराबर आधार क्या हो गया, ये बी सी का वर्ग, और लंब क्या हो गया, ए बी का वर्ग। ये बी सी लंब है और आधार ए बी। तो इस प्रकार से आप मान रख देंगे हम, ए सी का वर्ग जैसा का वैसा, बी सी का मान 12 का वर्ग, बी सी कितनी हमारी, ये बी सी, आप यहाँ पे बी सी 12 नहीं, ये ए बी है 12 वर्ग, तो यहाँ पे आप ए बी की जगह लिख सक देंगे, या कोई दिक्कत नहीं, इसमें धन का चिन्ह है। तो ये आपकी आ गई ए बी की माप कितनी हुई, 12 का वर्ग, और बी सी की माप हो गई 5 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 धन 5 का वर्ग 25, 144 से 25 जोड़े तो कितना हो गया, 169। ये ए सी का वर्ग चले आ रहा जैसा का वैसा। अब यहाँ से वर्ग, ये ए सी का वर्ग, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग होता है। ये वर्ग से वर्ग कैंसिल कर दिए, तो ए सी बराबर कितना आ गया, 13 मीटर। यानी पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, देखो 5 मीटर तो ऊंचा था ही पेड़, फिर हमें ये ए सी की दूरी मालूम हो गई, ये ए सी,
13 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी हमारी 18 मीटर। थोड़ा यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे या नहीं भी करेंगे तो दिक्कत नहीं है। यहाँ BC का मान हमने 12 लिख दिया और AB का मान 5 लिखे, जबकि BC का मान 5 है और AB का मान 12 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के में 1:2:1 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का दोनों प्रकार से वर्गीकरण कीजिए। तो हम मान लेते, माना कि त्रिभुज के कोण x, 2x और x है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो तीन कोण कौन से, x, 2x और x है। जब इनको x धन 2x धन x बराबर 180 लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। x में 2x जोड़े तो कितना हो गया, 3x, 3x में x जोड़े तो 4x, तो 4x बराबर 180 और 4 का पक्षांतर कर दिए तो कायम चले गया भाग में, तो x बराबर क्या हो गया, 180 भागी 4। 4 का भाग 180 में कितने बार जाएगा, 45 बार। तो x का मान कितना आ गया, 45। अब त्रिभुज के कोण ज्ञात कर लेंगे हम। अब इस x के मान को यहाँ पे रख देंगे तीनों कोणों में, तो एक x बराबर कितना हो गया, 45, एक कोण हो गया। फिर 2x में रखेंगे तो x का मान 45, 45 का 2 में गुणा किया तो 90, और फिर x का मान 45। तो यहाँ पे आप देखिए ये हमने मान रख दिए 45, 90, 45। अतः त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 अंश का कोण बन रहा है इसलिए समकोण त्रिभुज है, तथा समद्विबाहु त्रिभुज भी है। समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसके दो कोण बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न में पूछा था, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के 1:2:1 का अनुपात है, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करके बता दिया और ये भी बता दी कि कौन कौन से त्रिभुज यहाँ बनेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 10 के साथ आपका जो अध्याय 6 था, अध्याय 6 क्या है, त्रिभुज और उसके गुण, यहाँ समाप्त होता है। बच्चों, यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न समझाए गए, यदि ये प्रश्न समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।